हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो जैसे मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, आपको अच्छा लगा होगा ऐसा मैं महसूस करता हूं। ये वीडियो इस तरीके का है जो एक तरीके से ये समान व्यक्तियों के लिए और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि अगर आप किसी सैद्धांतिक चीज़ को समझना चाहते हो तो पहले आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी ही सैद्धांतिक और व्यवहारिक बातों को एनालिसिस करके मैं अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया हूँ और इन विचारों के प्रस्तुत किया हूँ किसके आधार पर, व्यवहारिक और सैद्धांतिक के आधार पर। उन विचारों को मैं अपने भावनाओं में इस शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया हूँ। इस शब्दों के माध्यम से जो हमारे अपने भाव हैं, जो मेरे अपनी सोच है, वही सोच मैं आपके साथ यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं, पहले हम इस वीडियो को पढ़ते हैं, फिर इसका हम भाव समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस कोटेशन का क्या अर्थ है। देखते हैं, आइए। जीने की इच्छा और मृत्यु का भय दोनों का आपस में गहरा संबंध है। जीने की इच्छा रखने वाले दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक मृत्यु के भय से दीर्घ आयु प्राप्त करता है और दूसरा लघु आयु को प्राप्त करता है। पता है क्यों? जरा इस पर विचार करिए कि आखिर में जीने की इच्छा रखने वाले दो टाइप के व्यक्ति होते हैं और दोनों को मृत्यु को भय होता है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो एक टाइप का ऐसा व्यक्ति होते हैं जो दीर्घ आयु को प्राप्त कर लेते हैं और दूसरा जो होता है वो लघु आयु को प्राप्त करता है। तो आप सोच के बताइए मैं कहना क्या चाहता हूं। आप कह सकते हैं कि सर ये आपकी विचारधारा है। ठीक है, मैं अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन आप भी अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करिएगा और जो इस शब्द से पढ़ने के बाद जो भावनाएं आपको निकले उस पर थोड़ा से आप कमेंट लिखकर मुझे भेजिएगा। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, फिर से एक बार देखें। जीने की इच्छा और मृत्यु का भय दोनों का आपस में गहरा संबंध है। जीने की इच्छा रखने वाले दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक मृत्यु के भय से दीर्घ आयु प्राप्त करता है और दूसरा लघु आयु को प्राप्त करता है। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, जो ये मैं कोटेशन लिया हूँ, ये कोटेशन मुझे इतिहास को पढ़ते समय भी दिखाई दिया है। विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपरों में भी मैंने पढ़ा हूँ, वो भी वहाँ से भी मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिली हैं। ठीक है, देखने को भी मिली हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैं चीज़ें प्रेरित हुआ वो एक तरीके से जो चीज़ें पढ़ी हुई होती है, जो चीज़ें ऐतिहासिक होती हैं या जो चीज़ें हमारे समाज में घटित होती है, वही चीज़ ज़्यादातर फिल्मों में दिखाई जाती है। कुछ तो दिखाई जाती हैं, क्योंकि फिल्म जो होता है वो समाज का आईना होता है। मेरा जहाँ तक मानना है, फिल्म जो होता है वो समाज का आईना होता है और उसे आईने को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, ये बात है कि जो प्रस्तुत किया जाता है वो घटना कहीं 1, 2 या 3 जगह होती है, लेकिन वो पूरे समाज में उसको प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों में एक तरीके से यूनिटी को स्थापित किया जा सके। लोगों के अंदर एक यूनिटी को स्थापित किया जा सके, एकता को स्थापित किया जा सके, अखंडता को स्थापित किया जा सके। एकता एवं अखंडता को स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए भाई, जो दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, दो टाइप के व्यक्ति को हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए टाइप का है और एक व्यक्ति बी टाइप का है। दोनों के मृत्यु का भय है, लेकिन जो ए टाइप का व्यक्ति है इसका जो दृष्टिकोण है, ये एक तरीके से इसका जो दृष्टिकोण है वो अध्यात्म का दृष्टिकोण है और इसका जो दृष्टिकोण है वो भौतिकता का दृष्टिकोण है।
भौतिकता के। तो जो एक अध्यात्म टाइप के व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखना, जो अध्यात्म टाइप के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर प्रेम का भाव पाया जाता है, और जिनके अंदर भौतिकता का भाव होता है उनके अंदर मोह का भाव पाया जाता है, मोह का भाव पाया जाता है। ये टाइप के जो व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्म से जो संसाधन अचीव किए होते हैं, जो संसाधन अचीव किए रहते हैं उसका ये भोग करना चाहते हैं, उसका वो भोग करना चाहते हैं। और ये बुरा भी नहीं है, भोग करना चाहिए, लेकिन ये भोग करिए लेकिन किसी का शोषण मत करके करिए, किसी का शोषण करके मत करिए, या किसी से डर कर किसी का शोषण मत करिए। लेकिन होता क्या है, जो इस टाइप के व्यक्ति होता है उसके अंदर भय रहता है, उस चीज़ को डरता है कि हम अपने जीवन का भोग ना कर सकें। वो डरता है कहीं, वो डरता है कि हमारे अपने लोग बिछड़ जाएंगे। अरे जब सच्चाई के रास्ते पर आप चले हो तो कैसा मोह, अगर यही बॉर्डर पर लड़ने वाले हर व्यक्ति सोच लें तो देश की सुरक्षा कैसे होगी। यही सोच देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए, न केवल ये दायित्व बॉर्डर पर लड़ने वाले जो हमारे नौजवान हैं उनको सोचना चाहिए। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें अध्यात्म की भावना छुपी होती है, लेकिन कहाँ छुपी होती है? राष्ट्र की सुरक्षा की भावना होती है। इनके अंदर उस समय मोह दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनका वातावरण इस तरीके का रहता है, उनके अंदर इतना भाव जगा दिया जाता है। उसी टाइप के हमारे समाज के आंतरिक क्षेत्र में, देश के आंतरिक क्षेत्र में समान नागरिक में कुछ व्यक्ति अध्यात्म के रूप में होते हैं, जिनका दृष्टिकोण ये रहता है कि अगर हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और जो मैं ज्ञान को प्राप्त किया हूँ उस ज्ञान को लोगों तक पहुँचा लो, चाहे फिर हमारा जीवन ही क्यों न समाप्त हो जाए। इनकी इच्छा होती है लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए, ताकि हम जो पृथ्वी पर जन्म लिए हैं उसका कुछ उद्देश्य सार्थक हो जाए, सार्थक हो जाए, लोक कल्याणकारी हो जाए। ये इसलिए मृत्यु से डर रखते हैं, ये भगवान से दुआ करते हैं, हे ईश्वर जो मेरे पास ज्ञान है मुझे तब तक जिंदा रखना कि जो मैं सोचा हूँ लोगों के प्रति, समाज के प्रति, उसकी उत्तरदायित्व को मैं पूरा निभा सकूं और खुद की निगाह में मैं ऊंचा उठ सकूं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु से भी डरते हैं, इनको भी मृत्यु का भय रहता है, लेकिन इनको मृत्यु से भय रहता है, लेकिन लोक कल्याणकारी के लिए रहता है, लेकिन मोह नहीं होता है, इनके अंदर भोग नहीं होता है। और ऐसे लोग के अंदर भी जीने की इच्छा प्रबल रहती है। लेकिन हाँ, जैसे ही इनका उद्देश्य पूरा हो गया, इनको लगा कि हमको जितना करना चाहिए था, मुझे जितना समाज में मैसेज पहुंचाना चाहिए था, जितना मैंने सोचा था एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के लिए, मैंने उतना कर दिया। उसके बाद इनको मृत्यु का भय नहीं होता है। तो सच्चाई के लिए इनको अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, ये देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा से ये मृत्यु से कहते हैं भाई थोड़ा समय के लिए रुक जाना, ऐसा कोई समय न आए जिससे कि हमारी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आपको आगे आकर उनका सम्मान करना चाहिए, उनको मोटिवेशन करना चाहिए। लेकिन सदियों से आप देखिए, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चला है,
लोग कल्याणकारी के रास्ते पे चला है, उसके हर कदम कदम पर कांटे रखे गए हैं। कुछ तो बेचारे घायल हो गए, कुछ तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ ने का ईश्वर ने साथ दिया तो वो महात्मा बन गए। जैसे कि साईं बाबा का नाम आपने सुना होगा। इसी तरीके से ढेर सारे महापुरुष हुए और कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो सच्चाई के रास्ते पे चले, उनके लिए मृत्यु के कांटे बोए गए और उन्होंने उसका सामना भी किया, स्वागत भी किया, लेकिन उनको दुख उस समय एक पैसे के नहीं था। और यही भाव बॉर्डर पे लड़ने वाले हर व्यक्ति की होती है। मुझे नहीं लगता है कि वैसे वातावरण में कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से भय खाकर अपनी देश की सीमा से हट जाए। और ऐसे समान नागरिक को भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर वो एक ज्ञान आ जाए और इनमें कुछ लोग उनका सहयोग करें, मनोबल को बढ़ाएं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जीवन की जीने की इच्छा रखने वाला एक व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। इसका मतलब वो व्यक्ति जो डर डर के जीता है, जिसको भोग, अपने संसाधनों का भोग करना होता है, जो अपने शरीर से मोहब्बत करता है, मोह करता है, और एक व्यक्ति वो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। ऐसे व्यक्ति लघु आयु को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त कर जाते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूं। जय भारत, जय हिंद।